भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी अपने आप में अलौकिक है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है तथा यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है, जो भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में जीवंत रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल, पैसा तथा आभूषण आदि का दान करते हैं। इस अद्भुत एवं चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जो इसके अलौकिक होने का प्रमाण देता है। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं, जो असली हैं, जो कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक तथा विशेष पत्थर से बने होने के कारण ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हैं। कहते हैं कि भगवान बालाजी की प्रतिमा से पसीने का स्राव होता है, जो पसीने की बूंदें देखी भी जा सकती हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और सात्विक नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। परंपरा के अनुसार मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार हटा, स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब उसी लेप को पुनः हटाया जाता है, तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक रहस्यमयी दीपक भी है, जो हमेशा जलता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि किसी को ये भी पता नहीं है कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय पश्चात दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। यही नहीं, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है तथा ये भी कहा जाता है कि भगवान बालाजी की प्रतिमा हमेशा नम रहती है, जो उनकी जीवंतता का प्रतीक है। भगवान विष्णु अर्थात वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। पौराणिक गाथाओं और परंपराओं के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था, तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। देवी लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण को देखकर सारे देवता और दानव उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी दिखी। अतः उन्होंने समीप खड़े विष्णु जी के गले में वरमाला पहनाकर उनका वरण कर लिया। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। ये भी रहस्य है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। इसके संबंध में कहा जाता है कि जिस प्रकार शिव जी की अर्धांगिनी देवी पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस के रूप में श्री राम को बसा रखा था, उसी प्रकार श्री विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। अतः उसी उत्तरदायित्व के कारण उन्होंने देवी लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया था। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया।
तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसे अर्पित किया जाए। अतः इन त्रिदेवों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। फिर भृगु ऋषि ने एक योजना बनाई और पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे, जहाँ विष्णु जी शेष शैया पर देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, लेकिन उनकी दृष्टि महर्षि भृगु पर नहीं जा पाई। इस पर भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर अपने पैर से ठोकर मार दी। तब अपेक्षा के विपरीत श्री विष्णु ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन से बोले, हे ऋषिव, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई? विष्णु जी के इस व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। लेकिन उस घटना की साक्षी देवी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गयीं, क्योंकि विष्णु जी का वक्ष स्थल तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को पैरों से ठोकर मारने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टे क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गयीं। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटनाचक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सभी देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया तथा भृगु ऋषि भी उपस्थित हो लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। कहा जाता है कि इसी विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को उपहार स्वरूप भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देने का वादा किया। ऐसी मानता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है, तो वो न केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में भी उनकी सहायता करता है। अतः कहा जाता है कि जो भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन हेतु जाते हैं और उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो श्री विष्णु भी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषांचलम भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसके 7 चोटियां हैं और जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।